याशिका यू आर माइन। अब आगे। शौर और याशिका एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से शौर की नज़रें याशिका की क्लीवेज पर चली गई। याशिका ने जैसे ही शौर की नज़रों का पीछा किया, उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रख लिया और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। शौर ने याशिका को बेड पे पटक दिया और चीखते हुए कहा, कपड़े नहीं हैं जो टॉवल में घूम रही हो? शौर की बातें सुन याशिका अपने टॉवल को अपने हाथों से पकड़ते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। याशिका की ना सुन शौर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और याशिका का हाथ पकड़ उसे अपने क्लोजेट में ले जाता है और एक बटन प्रेस करता है। बटन प्रेस करते ही वो क्लोजेट दो हिस्सों में बढ़ जाता है और एक बड़ा सा रूम ओपन होता है। याशिका जैसे ही उस रूम को देखती है, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस हिडन क्लोजेट में एक तरफ सैंडल, बूट्स और स्लीपर थे, एक साइड ब्रांडेड ड्रेस थी जो अभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई थी, और दूसरी साइड मोस्ट एक्सपेंसिव पर्स, वॉच, एक्सेसरीज रखी हुई थी। याशिका की आंखें बड़ी होती चली गई। शौर ने याशिका का हाथ छोड़ते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे कपड़े, पहनो इसे, बाहर आओ, और अगर दोबारा टॉवल में बाहर आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह शौर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद क्लोजेट का डोर ओपन हुआ और याशिका बाहर आई। याशिका दूध सी गोरी थी और आज उसने लाइट पिंक कलर की स्कर्ट और वाइट टॉप पहन रखा था जो उसकी बॉडी में छिप जा रहा था। याशिका की खूबसूरती को किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। याशिका के लंबे बाल खुले हुए थे और उसके फेस पर लटक रहे थे। याशिका जैसे ही बाहर आई, शौर की नज़रें जैसे ही याशिका पर गई, एक पल को शौर भी उसकी खूबसूरती में खो गया। लेकिन शौर ने अपने ख्यालों को झटका और याशिका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर लाया और कार के बैक सीट पर ढकेलते हुए बैठ गया। याशिका की बैक सीट पर सही से बैठते हुए कहा, आप इंसान है भी या नहीं? आप हमें जानवर की तरह ट्रीट क्यों करते हैं? ऐसा क्या किया है हमने जो आप हमसे इतनी नफरत करते हैं? सॉरी, आप हमसे नहीं, सभी के साथ ऐसे हैं, शायद इसीलिए कोई आपका अपना नहीं है। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर गुस्से में लाल हो गया और शौर उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम शौर सिंह ओबरॉय से जुबान लड़ा सको। याशिका जैसे ही कुछ कहने को हुई, शौर ने अपने होठों को याशिका के होठों पे रख उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे रूडली किस करने लगा। शौर याशिका के होठों को चबा रहा था। कुछ देर बाद शौर याशिका से दूर हुआ और कहा, दोबारा मुंह खोलने से पहले एक बार ये ज़रूर याद रखना। और अचानक से कार रुक गई। शौर ने कहा, क्या हुआ? तो ड्राइवर ने डरते हुए कहा, बॉस, डेस्टिनेशन आ गया जहां आपने कार रोकने को कहा था। शौर ने ईविल स्माइल की और याशिका को देखते हुए कहा, नीचे उतरो। याशिका अपनी लंबी सांस लेते हुए इसे देख रही थी। शौर ने चीखते हुए कहा, नीचे उतरो। याशिका कार से नीचे उतर गई तो शौर ने विंडो से याशिका को देखते हुए कहा, इस कार की स्पीड कितनी होगी? उस स्पीड का साथ तुम इस कार के साथ भागोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे उस छोटे से भाई को इस दुनिया से ही भगा दूंगा। याशिका ने लाचार होते हुए कहा, नो प्लीज़। शौर ने कहा, तो भागो। याशिका उस कार की स्पीड इतना भागने की कोशिश कर रही थी। कार की स्पीड ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी याशिका की सांसें फूल रही थी। याशिका की सांसें इतनी तेज हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर जाएगी। तभी वो कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी। याशिका भागते भागते आई और कार के बोनेट पर अपना हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़ डोर ओपन किया। शौर अपने ऑरे में बाहर निकला और याशिका को देखते हुए कहा, क्या हुआ याशिका? याशिका का फेस लाल हो गया था। उसका पूरा गला सूख चुका था। याशिका के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। शौर ने याशिका की तरफ नज़र डाली और वहाँ से चला गया। याशिका ने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रख लिया और शौर के जाते हुए देखकर कहा, जल्लाद।
हैवान, और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा तो याशिका तुरंत पीछे हो गई और उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। याशिका को इस तरह देखते देख फहद ने कहा, मैम रिलैक्स, और पानी का बॉटल बढ़ा दिया। याशिका जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई, सभी उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। फहद ने कहा, अटेंशन एवरीवन, मीट बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी। फहद की बातों को सुन याशिका के होश उड़ गए।